सुबह की पहली किरणों ने हवेली के आंगन को छुआ ही था कि घर में अफरा तफरी मच गई। नौकर इधर उधर भाग रहे थे, मां की आवाज गूंज रही थी। किसने किया ये सब? तिजोरी से इतने गहने और पैसे कैसे गायब हो गए? वेद का चेहरा सख्त था और बाकी लोग डर से चुप थे। तभी सबकी नजर सरू पर गई, जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसने सबको घबराया हुआ देखा और पूछा, क्या हुआ मां? मां ने गुस्से में कहा, मत पूछ सरू, सब खत्म हो गया। तिजोरी तोड़कर किसी ने सब निकाल लिया। सरू ने चौंक कर कहा, क्या? लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? तभी नौकर रमेश बोला, मालिक, मैंने सरू दीदी को कल रात तिजोरी के कमरे के पास देखा था। सबकी निगाहें अब सरू पर टिक गईं। वेद ने सख्त लहजे में पूछा, सरू, क्या यह सच है? सरू ने हैरानी से कहा, हां, पर मैं वहां इसलिए गई थी क्योंकि मुझे कुछ फाइलें रखनी थीं, चोरी करने नहीं। पर माहौल अब उस पर शक से भर गया था। मां ने भी कहा, सरू, घर की लड़की होकर तूने ऐसा किया? तेरे पापा की मेहनत का पैसा था वो। सरू की आंखों से आंसू बह निकले। मां, मुझ पर भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। घर में उसका हर कदम सवालों के घेरे में था। वेद ने पुलिस को बुलाने का आदेश दिया। जब तक सच सामने नहीं आता, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। सरू ने निराश होकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो याद करने लगी, कल रात वो जब ऑफिस से लौटी थी तो उसने देखा था कि वेद किसी से फोन पर बहुत गुस्से में बात कर रहा था। शायद उसी वक्त कोई अंदर घुस आया था। उसने तय किया कि अगर सब उससे मुंह मोड़ चुके हैं तो भी वो खुद अपना नाम साफ करेगी। वो अपने पुराने दोस्त अर्जुन के पास गई, जो साइबर एक्सपर्ट था। अर्जुन, मुझे तिजोरी वाले कमरे के सीसीटीवी फुटेज चाहिए। किसी ने मेरा नाम खराब करने की साजिश की है, उसने कहा। अर्जुन ने कहा, मैं कर सकता हूं, पर घर वालों को शक न हो इसका ध्यान रखना। रात भर सरू जागती रही। उसके मन में एक ही बात थी, अगर आज मैं हार गई तो हमेशा के लिए चोर कहलाऊंगी। अगली सुबह अर्जुन ने उसे फुटेज भेजी। सरू ने देखा, आधी रात को कोई नकाबपोश व्यक्ति कमरे में घुसता है। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन चाल कुछ जानी पहचानी लगी। उसने वीडियो को स्लो मोशन में देखा और वो चौंक उठी। वो चाल, वो उंगलियों में पहनी हुई वही घड़ी, वो वेद की थी। सरू का दिल दहल गया। क्या उसका भाई खुद या किसी ने उसकी जगह पर यह काम किया? वो सोच में ही थी कि तभी घर में हंगामा मच गया। वेद को कुछ हो गया। सरू भागी तो देखा, वेद सीढ़ियों से गिरा पड़ा था, सिर से खून बह रहा था। सब लोग उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, उनके सिर पर चोट आई है और शायद उन्हें मेमोरी लॉस हुआ है। सरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब भाई भी बेहोशी में था और चोरी का आरोप अब भी उसी पर था। अस्पताल की मशीनों की बीप के बीच सरू बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में डर। डॉक्टर बाहर आया और बोला, मरीज को होश आ गया है, लेकिन उन्हें पिछली कुछ बातें याद नहीं हैं। वे आपको पहचान नहीं पा रहे। सरू कमरे में गई। वेद उसकी तरफ देख रहा था, पर चेहरा अपरिचित सा था। वो बोला, आप कौन हैं? सरू की आंखों में आंसू भर आए। मैं सरू हूं, तेरी बहन। वेद ने माथा पकड़ा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस इतना कि किसी ने मुझे धक्का दिया था। सरू ने कहा, कोई बात नहीं, तू आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन घर वालों का रवैया अब और भी बदल चुका था। मां ने कहा, अब तो वेद को भी याद नहीं कि उसने चोरी नहीं की, पर सबूत तेरे खिलाफ हैं सरू, तू यहां से चली जा। सरू का दिल टूट गया। उसने अपना सामान उठाया और हवेली छोड़ दी। वो अकेली थी, पर उसके अंदर अब भी जज्बा था। मैं साबित करूंगी कि मैंने कुछ नहीं किया और वेद को उसकी यादें भी लौटाऊंगी। वो वापस अर्जुन के पास गई। अर्जुन ने कहा, सरू, मैंने उस वीडियो को और साफ किया है। देखो ये। वीडियो में अब साफ दिख रहा था कि नकाबपोश के साथ कोई और भी था, और वो था रवि, वेद का पुराना बिजनेस पार्टनर, जो पहले ही उसे धोखा दे चुका था। सरू समझ गई कि सब खेल रवि का है। उसने वेद को ब्लैकमेल किया और जब वेद ने इनकार किया तो उसे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया।
सरू ने ये सबूत लेकर पुलिस के पास गई। इंस्पेक्टर ने कहा, अब हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, हम रवि को गिरफ्तार करेंगे। रात में पुलिस रवि के घर पहुंची। वो भागने की कोशिश करने लगा, पर सरू ने उसका रास्ता रोक लिया। कहां जाएगा रवि? जिस भाई को तूने लूटा, आज उसकी बहन तुझे पकड़ने आई है। रवि ने हंसते हुए कहा, तू सोचती है पुलिस तुझे मान जाएगी? तभी इंस्पेक्टर अंदर आए और बोले, सिर्फ सुनी नहीं, देखी भी हैं तेरी हरकतें। रवि गिरफ्तार हो गया। अगले दिन सरू वेद के पास गई। डॉक्टर ने कहा, अच्छी खबर है, याददाश्त लौट रही है। वेद ने आंखें खोलीं और बोला, सरू, तू ठीक है? सरू रो पड़ी। भाई, तूने मुझे पहचाना? वेद ने सिर हिलाया। हां, और अब सब याद है। मैंने तुझे शक की नजरों से देखा, जबकि तू मेरी ढाल बनी रही। घर लौटने पर मां ने सरू को गले लगाया। बेटी, तू ही हमारी इज्जत है, हमें माफ कर दे। वेद ने सबके सामने कहा, जिस बहन को हमने चोर समझा, उसने मेरी जिंदगी बचाई। आज मैं सबके सामने कहता हूं, सरू, तू इस घर की शान है। घर में फिर से रोशनी लौट आई, पर सरू की आंखों में वो दर्द अब भी बाकी था, झूठे इल्जाम का दर्द। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा में वही सवाल था जो उसके मन में था। क्यों हमेशा सच को साबित करने के लिए औरत को दर्द से गुजरना पड़ता है? वेद पीछे से आया और बोला, क्योंकि तू जैसी औरतें सच को जिंदा रखती हैं। सरू, उसने आसमान की तरफ देखा। नीला आकाश, सूरज की रोशनी और एक नया सवेरा। सरू मुस्कुराई। अब इस घर में कोई अंधेरा नहीं रहेगा।